इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती चल रही है, इसमें कट ऑफ क्या होगा या फिर हम जो लोग प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे हैं, तो जो लोग हम लोग प्रैक्टिस सेट में कहाँ तक पहुँच रहे हैं और हाँ, कहाँ तक पहुँचना चाहिए, जिससे हम लोग सेफ रहें, जिससे हम लोग प्री कम से कम क्वालीफाई हो जाए। तो हम लोग पहले बात करेंगे। हाँ, कई लोग तो ये भी बोलेंगे कि एग्ज़ाम हुआ नहीं और हम लोग प्रैक्टिस सेट कट ऑफ की बात करना शुरू कर दिए। तो जब तक ये नहीं है कि अब एग्ज़ाम हो गया है तो कट ऑफ की बात नहीं करेंगे। एक सीमा तो निर्धारित करना ही पड़ेगा कि हम कम से कम वहाँ तो पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। अगर नहीं पहुँच रहे हैं तो थोड़ी और तैयारी करने की ज़रूरत है। और जो अंधे में तीर लगा रहे हैं, घटना चक्र लगा के या कोई भी चीज़ बस दिन भर लगा के उनको लग रहा है एक एक ही क्वेश्चन लगा के 50 बार और उनको लग रहा है कि हम तो बहुत आगे चल रहे हैं। तो वो शुतुरमुर्ग वाला हाल है कि आप उस क है ना वो कि बालू में, रेत में सर डाल देता है तो उसको लगता है कि नहीं हमको तो सब आ रहा है। क्योंकि वो आप जब एक ही क्वेश्चन बार-बार लगा रहे हैं तो आपको तो याद हो जाता है वो। जब तक मार्क नहीं लगाते हैं या फिर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आपकी असली जो क्षमता है वो नहीं दिखती है। तो हम लोग को कहाँ तक रहना है, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था। हम लोग पहले बात करेंगे लास्ट वाली जो वैकेंसी थी और ये जो वैकेंसी है, दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, आप लोग भी जानते हैं कि लास्ट बार एग्ज़ाम में 1 चरण का एग्ज़ाम था। सीटों की संख्या थी टोटल 926। इस बार 2 चरण में एग्ज़ाम है। इसमें सीटों की संख्या है 561, टोटल सीटों की संख्या है 561। तो सीटें तो हैं आधी, आधी हैं, लेकिन अंतर क्या है? पिछले में 1 चरण था तो उसमें कट ऑफ गया 108, 108 और इस बार है क्या जो सीटें हैं उसके सापेक्ष में 15 गुना एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया जाएगा। तो सीधी-सी बात है 108 कट ऑफ नहीं जाएगा, उससे डाउन ही जाएगा। तो दो अगर 561 में हम लोग 40% जनरल का निकालें, 561 में 40% जनरल का निकालें तो बचता है 226 सीट। 226 का 15 गुना करेंगे होता है 3340। तो 3340 अभ्यर्थियों को क्वालीफाई करवाना होगा। अगर ये 1 चरण का एग्ज़ाम होता तो 3340 में मेरिट बनता। अगर 3340 सीट होता तो 3340 अगर सीट होता तो उसपे मेरिट बनता, लेकिन नहीं है तो इसीलिए तो यही तो फ़ायदा है। एलटी में प्री और मेंस होने का। जो थोड़ी कम भी तैयारी है वो भी मेंस दे सकते हैं और मेंस में सब बराबर हैं। जो अपने आप को समझ रहे होंगे कि नहीं हम तो बहुत काबिल हैं, प्रयागराज में रहे हैं, हमारा तो हो जाएगा, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो भ्रम में है, वो रहते रहें। ऐसे कितने लोग हैं अभी भी वही कर रहे हैं जो कर रहे थे। जो थोड़ी भी अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, जो खुद को ज्ञान देने से अच्छा है कि वो अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं, वो लोग सही तैयारी में हैं। तो आपकी इस बार हम लोग को 15 गुना एक्स्ट्रा बुलाएँगे, तो हम लोग को कट ऑफ जनरली कम ही जाएगा इस बार। और कितना कम जाएगा ये भी बताते हैं। लास्ट बार कट ऑफ हाई क्यों था? लास्ट बार कट ऑफ हाई का कारण ये था कि जीएस का पेपर जो प्रयागराज का होगा सबको पता है कि जीएस का पेपर चटनी की तरह बँटा हुआ था। जीएस का पेपर लगभग जितने भी हैं लोग हैं सब जितने भी नहीं अपवाद कोई होगा जिसको नहीं मिला हो और लगभग लोगों को जीएस का पेपर मिला हुआ था। और लास्ट बार भी यही हुआ था कि जो फॉर्म था वो आगे-पीछे सटा हुआ था। हो सकता है किसी का नहीं हो लेकिन काफ़ी लोगों को ये सुनने को मिला था लास्ट बार। ये लोगों की गलती नहीं है, ये उनका सौभाग्य था कि उनको मिला ये मौका। ये आयोग की गलती होती है कि आगे पीछे कर देते हैं, आपका इतिहास है, मेरा भूगोल है, 2-3 लोग मिल जाएँगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हमको राजनीति विज्ञान आ रहा है, आपको इतिहास आ रहा है, 2 लोग मिलेंगे, तो आप भी इतिहास पढ़े हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं जो हमको नहीं आ रहा, आप बताएँ, आप हमको नहीं आपको आ रहा है, हमको बताएँ, हमको आ रहा है, आपको बताएँ। ये उनके लिए नहीं, वो उनका सौभाग्य था ऐसा हुआ, ये आयोग की गलती है। तो कट उसके पीछे हम लोग को नहीं पड़ना है, जिनका हो गया उनको बधाई। हम लोग को क्या करना है कि उसी के सापेक्ष में हम लोग ये सोच के चलेंगे कम से कम कट ऑफ कहाँ तक हम लोग को ध्यान रखना है। तो 15 गुना है तो 108 में कम से कम हम लोग को 90 नंबर तक 85 से 90 के बीच में अगर देखिए हाँ, 2-3 चीज़ पे फैक्टर करेगा। जीएस का पेपर पिछली बार की तरह अगर बढ़ता नहीं है, एक चीज़, वही कट ऑफ जो 108 था वो कट ऑफ 95 से 90 के बीच होता 95 से 100 के बीच में होता लास्ट वाला कट ऑफ। सटा नहीं होता तब भी यही 95 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाता लास्ट बार का। कई में तो सब्जेक्ट में सीट नहीं भरी, क्यों? क्योंकि उसमें सटा नहीं और जो प्रयागराज से उनको बताने की ज़रूरत नहीं है और जिनका हुआ उनको सौभाग्यशाली है। उनका एक भी तरफ मेरी तरफ से वो नहीं है, मेरे वो नहीं है कि हम किसी का बुराई कर रहे हैं। उनका सौभाग्य है, किसी को अगर मिलता है कुछ तो वो उनका सौभाग्य है। लेकिन हम लोग को 15 गुना के हिसाब से खुद तैयारी करना है तो हमको लगता है 85 से 90 अगर किसी तरीके का कुछ नहीं होता है तो 85 से 90 के ऊपर कितना भी टफ या ईज़ी पेपर बनाएँ, कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि माइनस मार्किंग भी
इसमें है, माइनस मार्किंग भी है। तो लास्ट बार सोचिए टीजीटी का एग्जाम में 92 कट ऑफ गया, किसी तरीके की धांधली नहीं थी। ईडब्ल्यूएस का 88 कट ऑफ गया, वही सेम लगभग में, कुछ सीटें ज्यादा रही होंगी, लेकिन माइनस मार्किंग के एग्जाम में 108 जा रहा है, बिना माइनस मार्किंग एग्जाम में 92 क्वेश्चन कट ऑफ जा रहा है, कैसे? खुद सोच के देखिए, है ना, एक में माइनस मार्किंग में माइनस मार्किंग नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे जीएस का पेपर, तो जीएस बता तो नहीं, जीएस का पेपर लास्ट बार आउट था पेपर, काफी लोग को मिला हुआ था। फिर आता है आपका ये जो 85 से 90 के बीच में जीएस का पेपर, ये कट ऑफ होगा इस बार 85 से 90, अगर सब कुछ सुचितापूर्ण हुआ जैसा कि लोग कहते हैं, फॉर्म आगे पीछे नहीं हुआ, पेपर एकदम अच्छे से हुआ, 85 से ऊपर कटा प्री का नहीं जाएगा, क्योंकि 3340 लोग को क्वालिफाई करवाना है केवल जनरल में, 840 लोग को क्वालिफाई करवाना है उसको ईडब्ल्यूएस में, लगभग 17-1800 लोग को क्वालिफाई करवाना है ओबीसी में। तो इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। आपको सोचिए ना कि 1000 सीट पे 108 कट ऑफ हाईएस्ट जा रहा है, तो जहाँ 7-8 हजार लोग को क्वालिफाई करवाना है, तो 108 कट ऑफ कैसे चला जाएगा? हम लोग को 85 से 90, अगर आप लोग कोई भी मॉक टेस्ट या कुछ दे रहे हैं, तो 85 से 90 तक देते रहेंगे, ये बेस्ट है। और उससे थोड़ा और अच्छा करते रहेंगे तो एकदम सेफ जोन में है आप। मेंस में सब बराबर हो जाएंगे, सब सब गुरु, वही कौन है, गुरु शक्कर चीनी वाला हाल हो जाएगा सब। थोड़ा अंधेरा हो रहा है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, और तब